हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को चैप्टर 10 ग्रेविटी के क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे और इस वीडियो में भी आगे के क्वेश्चन आंसर लेके चलते हैं, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और एक स्टोन है जिसको वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और फाइंड आउट करेंगे हम। तो चलते हैं, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन की बात करते हैं और बात करते हैं ए स्टोन इज थ्रोन। नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन 14 था, ये तो मैंने आपको करवा दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो, ये करंट का जो वीडियो चल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जो कि वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, कॉमा फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। स्टोन के थ्रू कितनी मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंच सकता है, उसे हाइट को फाइंड आउट करना है और फुल स्टॉप लगा करके लिखना है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। वो पूछना चाह रहे हैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालिए एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, और टोटल कितनी डिस्टेंस होगी जो कि स्टोन कवर करेगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ओके, आंसर पे चलते हैं। आंसर में सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही रखा है, लिखना क्या है, गिवन डेट। क्या लिखना है, गिवन डेट। क्या क्या आपको दे रखा है, तो क्या क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में पढ़िए। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इक्वस टू, तो लिखिएगा u इक्वस टू कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। और टेकिंग जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम, अलग अलग टाइम की बात होंगी, व्हेन, ठीक है। सबसे पहले व्हेन, ठीक है, जब t इक्वस टू 0 हो, कितना हो समय, यानी कि टाइम कितना हो, 0 हो, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वस टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब आ जाइए व्हेन, नेक्स्ट कंडीशन में व्हेन t इक्वस टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, t इक्वस टू 1 होगा तो देखिए, ठीक है, t इक्वस टू 0 पर ध्यान दीजिएगा, t इक्वस टू 0 पर जब समय यानी कि टाइम 0 है, 0 सेकेंड, तो 40 मीटर है। और ऊपर की तरफ वर्टिकली जब फेंका जाता है तो t इक्वस टू 1 पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन लगाइए, v इक्वस टू यू प्लस ए टी। कौन सी इक्वेशन लगेगी, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, देख लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। तो v इक्वस टू यू प्लस ए टी पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिएगा v, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u 40 है, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो, तो यानी कि यहां पर लिख देता हूं a इक्वस टू माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा a इक्वस टू माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 10 इंटू 1, तो यानी कि नीचे आ जाइए, v इक्वस टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10, यानी कि कितना रह गया, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो हो जाएगा व्हेन t इक्वस टू 1 सेकेंड पर, ठीक है। अब आ जाइए t, एरो लगा देता हूं, t इक्वस टू 1 सेकेंड। अब आ जाइए t इक्वस टू 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे लिखते हैं व्हेन t इक्वस टू 2 सेकेंड। t इक्वस टू 2 सेकेंड में क्या आ जाएगा, v इक्वस टू u प्लस ए टी। तो v इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी 40 प्लस, ठीक है, वही a इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस के 10, मैंने बता ही दिया, a इक्वस टू माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये आपको बता चुके हैं राहुल सर, ठीक है। माइनस के 10 इंटू टाइम है 2 सेकेंड, तो देखिए v इक्वस टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, कितना रह गया इधर, जल्दी बताइए, 20 मीटर पर सेकेंड। अगला जाइए व्हेन t इक्वस टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हो तो v इक्वस टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वस टू 40 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 10 इंटू 3, तो v इक्वस टू 40 माइनस 30, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
यहां तक आ गया। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आ जाइए। व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो v इक्वल टू u प्लस एटी फॉर्मूला, तो v इक्वल टू 4t प्लस ब्रैकेट में माइनस के 10 इंटू 4, तो v इक्वल टू 4t माइनस 40 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, t इक्वल टू 5 सेकेंड, व्हेन t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो v इक्वल टू u प्लस एटी, तो v इक्वल टू u 40 है प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 इंटू 5 इक्वल टू 40 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस के 10 हो गया। अब आ जाइए व्हेन t इक्वल टू कितना है 6 सेकेंड, तो v इक्वल टू वही फॉर्मूला u प्लस एटी, तो v इक्वल टू 40 प्लस माइनस के 10 इंटू 6 यानी कि 40 माइनस 60, तो v इक्वल टू माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड। व्हेन t इक्वल टू 7 सेकेंड, तो v इक्वल टू u प्लस एटी, वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम, तो v इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 10 इंटू 7 इक्वल टू 40 माइनस 70, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस के 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाइए व्हेन t इक्वल टू कितना सेकेंड 8 सेकेंड। ओके, 8 सेकेंड में वही फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस एटी। ओके, तो यहाँ रखिए v इक्वल टू 40 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 10 इंटू 8 यानी कि 40 माइनस 80, और v इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया v इक्वल टू माइनस के 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैं आपको लिस्ट बना करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लिया, इसके साइड में एक लिस्ट बना देते हैं राहुल सर, देख लीजिएगा एक लिस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा टाइम, टाइम किस में इन सेकेंड में। ओके, इसके बाद इधर लिखिए आप बीच में लाइन बना दीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में इन मीटर पर सेकेंड में। ओके, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। ओके, ठीक है, ये है टाइम, ये है टाइम इन सेकेंड, ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां तक हो गया, 0 से लेकर 8 तक। 0 सेकेंड पर कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, 1 पर कितना 30, 2 पर कितना है 20 और 3 पर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पर 0 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड पर कितना है माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड, 6 पर माइनस के 20, 7 पर माइनस 30 और 8 पर माइनस 40। ओके, यहाँ तक ही आया था आप लोगों के, इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट को बंद। यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा 40 30 20 10 0 माइनस के 10 20 30 और 40 कंप्लीट है यहाँ तक। अब आ जाइए, इसका ग्राफ आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। तो चलते हैं ग्राफ पर, इसको रफ करना होगा ग्राफ के लिए, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ इसको। ग्राफ के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राफ के लिए लाइन बना देते हैं राहुल सर। ठीक है, ये इंडेक्स के हिसाब से बनानी है आपको। ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से ही बनेगी। ठीक है, ग्राफ ध्यान रखना इंडेक्स के हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले यहां चलते हैं, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, बिल्कुल ये बना दी स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है, बीचों बीच से मार्जिन लाइन, बीचों बीच से आप निकाल दीजिए, इसमें बीचों बीच ये रहा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी ये बीचों बीच से निकालिए। ओके, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दी बीचों बीच। अब आ जाइए, इनके पार्टीशन करने हैं आप लोगों को। वो कैसे करोगे कि बीचों बीच ये तो है आप लोगों के 0,
ठीक है। यहां पर दे दिया आपने 0, ये आ जाइए, इनके बराबर पार्टीशन कर दिए 8 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलें आगे। अब 0 से ऊपर लेकर के वही 10 20 30 और 40, 10 20 30 और ये 40। ओके, नीचे आ जाइए बराबर इक्वल में 10 -10 -20 -30 और -40, -10 -20 -30 और -40। ओके, ठीक है। 10 20 30 40 और नीचे भी -10 -20 -30 और -40। ओके, अब आ जाइए बीचों बीच से आप लोगों के पॉइंट निकलेंगे। सबसे पहले देखिए 0 सेकंड पे कितना है 40, तो 0 सेकंड पे आ जाइए। 40 कहाँ है, ऊपर ही ऊपर है, तो यहां पर आप ब्लैक पॉइंट से आप कर दीजिए, ठीक है। यहां पर हो गया 1। ओके, इसके बाद कितना 1 सेकंड पे 30 है, देख लीजिए। 1 पे 30, 2 पे 20 और 3 पे 10 और 4 पे 0, याद रखना इसको। 1 पे 30, 1 पे 30, ये रहा 1 पे 30, 2 पे 20, ये रहा 2 पे 20 और 3 पे 0, ये रहा 3 पे 10, 3 पे 10। ओके, ये रहा। अब आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, वो कैसे बनाओगे, इस तरीके से चलेगा। कैसे, यहां से और यहां मिलाना है आपको, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको मिलाना होगा। ये हो गया, आगे समझ में। ऐसे ही इसको यहां से बीचों बीच से निकाल दीजिए, बिल्कुल सीधे निकाल दीजिए, देख लीजिएगा। आगे समझ में, कहाँ तक, ये रहा 40, ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि आप मिला लीजिए यहां से लेकर के, बिल्कुल यहां से लेकर के, और ये मिलेगा यहां तक, ठीक है। आगे समझ में। चलिए पॉइंट पे आप दे ही सकते हैं, कैसे। 1 पे कितना है 30, 1 पे ये 30 हो जाएगा, 2 पे ये 20 हो जाएगा, 3 पे ये 10 हो जाएगा और 4 पे ये 0 हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही नीचे आ जाइए, ठीक है। 5 पे -10, 5 पे -10 हो जाएगा, ठीक है। 6 पे -20 ये हो जाएगा, 7 पे 30 ये हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको और नीचे बना दीजिए, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। तो देखिए आंसर क्या निकल के आता है कि मैक्सिमम जो हाइट है वो है 80, कितनी है 80, मतलब 40 + 40 80, और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो आंसर क्या हुआ, नीचे लिखिएगा मैक्सिमम हाइट रीच्ड, लिखिएगा मैक्सिमम हाइट रीच्ड, REACHED, मैक्सिमम हाइट रीच्ड इक्वल्स टू कितना है 80 मीटर। और नीचे लिखिएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन, बाय द स्टोन कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। नीचे लिखिएगा टोटल, क्या लिखा, नीचे लिखिएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन कितना आ जाएगा 160 मीटर। ये आंसर है, ये आंसर है और ये भी आंसर है। ओके, तो मैक्सिमम हाइट कितनी है 80 मीटर है, नेट डिस्प्लेसमेंट स्टोन का कितना है 0 है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन कितना है 160 मीटर। ओके, चलें आगे की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ
क्वेश्चन नंबर है ये आपके कौन सा हो गया था 15, ये है 16। लिखिएगा कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। आगे लिखिएगा ग्रेविटेशनल बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में, द अर्थ एंड द सन, फुल स्टॉप। आगे कहना चाह रहे हैं गिवन द मास ऑफ द अर्थ, गिवन द मास ऑफ द अर्थ, क्या है, गिवन द मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू कितना दे रखा, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ओके, आगे कह रहा है एंड द सन इक्वल्स टू, सन का दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 30 kg। ओके, तो अर्थ का है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg और सन का है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा द एवरेज, फुल स्टॉप लिखिए, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द TW2H कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यानी कि आपको दे रखा है ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ और सन के बीच में दे रखा है, दोनों के मास की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो आप निकाल लीजिएगा। आंसर में लिखेगा द ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स एज। एफ का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, G m1 m2 अपॉन रख दीजिएगा m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, यही फॉर्मूला रखना है। वैल्यू पुट कर दीजिए, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास m1 की वैल्यू रखिएगा कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 30 kg। m2 की वैल्यू रखिएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 kg अपॉन, ठीक है, r कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर। ओके, तो f इक्वल्स टू, अब सॉल्व करिए इसको, कितना रह जाएगा 6.67, ठीक है। किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल, नीचे है रेडियस मीटर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, तो मीटर के स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बचा कितना न्यूटन, ये 10 की पावर 22 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 की पावर 33 माइनस में, तो 22 प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, ऐड कर लीजिए 33 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया ये 30 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 24, ठीक है, अपॉन नीचे रह गया 1.5 इंटू 1.5, तो f इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर 24 और ये रह गया -3, यानी कि ये रह जाएगा 21, क्योंकि ये हो जाएगा 54 में से 33 कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, तो 10 की पावर 21 इंटू 12 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया और ये वाला पॉइंट हट गया, ठीक है, तो नीचे रह गया 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो f इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 75। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन, ठीक है, ये फाइनली आपके आंसर है 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, ए स्टोन इज अलाउड, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, ए स्टोन इज अलाउड, ALLOWED अलाउड, ठीक है, टू फॉल
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से होमवर्क करना है, ठीक है, विद फॉर्मूले के साथ करना है। लर्निंग को अच्छे से करना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये देखने के लिए नहीं है कि खाली आप वीडियो में इनको वॉच कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको रफ में लिखने फेयर तो करना ही है, रफ में लिख करके इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस के इनको करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू, पापा। सॉल्व करते रहे, ठीक है। यूनिट लगाना ना भूलें। ओके, थैंक यू, पापा।